तो हमने जिस लेवल पर आपको पहुंचा दिया है, एक बार उसको चेक करो। चलो ठीक है, आंख हम बंद करते हैं, लोकेशन बताना चालू करते हैं। चलिए शुरू। तो हम लोगों ने क्या किया था, नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग को स्टार्ट किया था, क्योंकि हमें पूरे विश्व को देखना है, तो कहीं ना कहीं से हमें तो स्टार्ट करना ही था। तो हमने सोचा क्यों ना नॉर्थ अमेरिका से अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, और नॉर्थ अमेरिका से अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के क्रम में हमने कहा कि पहले हम विश्व के मैप पे नॉर्थ अमेरिका को देख लेते हैं। तो विश्व के मैप पर जब हमने नॉर्थ अमेरिका को देखा तो हमें पता चला कि नॉर्थ अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में इसलिए है क्योंकि इस महाद्वीप का कोई भी देश दक्षिणी गोलार्ध अर्थात विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर नहीं है। पश्चिमी गोलार्ध में क्यों है, क्योंकि इस महाद्वीप का जो अधिकांश विस्तार है वह हमें कहां देखने को मिलेगा, वह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके पश्चिम में। तो इस तरह से यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में, 0 डिग्री देशांत रेखा के पश्चिम में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का महाद्वीप है। जब हम वर्ड यूज करते हैं महाद्वीप, इसका मतलब है ये बड़ा सा स्थलीय भाग है, बिल्कुल है। तो इसके उत्तर में देखिए आर्कटिक सागर मिलेगा, पूरब में देखिए तो अटलांटिक महासागर, दक्षिण में देखेंगे तो कैरेबियन सागर, पश्चिम में देखेंगे तो प्रशांत महासागर। अब इन जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ स्थलीय भाग है। अब हम क्या करते हैं, एक जर्नी इसके बाहर बाहर की कर लेते हैं, अर्थात इस महाद्वीप में हम बाद में प्रवेश करेंगे, पहले थोड़ा सा बाहर से देख लेते हैं। तो बाहर से देखने के क्रम में आप आ जाइए प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में देखिए आपको मिलेगा बेरिंग सागर। बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। अब बेरिंग सागर से होकर आप क्या कीजिए, बेरिंग जल संधि का सहारा लीजिए। बेरिंग जल संधि का सहारा लेकर आप आ जाएंगे ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर आर्कटिक ओशन का, आर्कटिक सागर का भाग है। अब